हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम इज़ लाइक अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। और मैराथन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लास्ट लैप। और ये जो आखिरी के 40 दिन हैं अंटिल प्रीलिम्स 2023, दिस इज़ द लास्ट लैप ऑफ प्रीलिम्स 2023। तो इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहले ना आपको 3 चीज़ों पे काम करना है। वो 3 चीज़ें क्या है कि आपको एटलीस्ट 12 घंटे स्पेयर करने हैं फॉर स्टार्टिंग। अब अगर आप ये 12 घंटे बोले कि मैं पूरा साल स्पेयर कर लूँगा, तो शायद आई वुड से कि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। बट लास्ट के 30-40 डेज आप ये कर सकते हैं। सो फोकस ऑन दैट पार्ट। The other part is revision. You have to divide your time, the 12 hours, in such a way that एक part आप revision पे focus कर रहे हो। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, you have to revise and re-revise it. The other part, you're focusing on solving papers, solving mock tests. और मैं ये कहूँगी कि ये जो आखिरी के दिन हैं, इनमें एटलीस्ट हर रोज़ आप एक पेपर सॉल्व कीजिए, या फिर एवरी ऑल्टरनेट डे तो ज़रूर ही एक पेपर सॉल्व कीजिए। तो अगर आप 12 घंटे दे रहे हैं तो 4-4 घंटे के आप 3 स्लॉट्स बना सकते हैं, और जो तीसरा स्लॉट होगा उसमें आप कंटेंट और ज़्यादा याद कर सकते हैं। तो डिवाइड योर डे इन दीज 3 स्लॉट्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो रात को पढ़ते हैं एंड दे स्लीप ड्यूरिंग द डे, एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं एंड दे स्टडी एंड देन दे स्लीप। सो इट कैन बी योर ओन स्ट्रैटेजी, बट यू हैव टू गिव 10 to 12 आवर्स एवरी डे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी दिन आपका मूड नहीं है पढ़ने का, यू आर फीलिंग वेरी डिस्ट्रेस्ड, डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे उस दिन, तो मॉक टेस्ट तो ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, राइट। उसके बाद हम आते हैं रिवीजन पे। अब जब भी हम रिवीजन की बात करते हैं, तो लाइक आई एम सेइंग कि आपका अभी तक इफ़ नॉट करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन तो हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो जो दूसरा स्लॉट है 4 घंटे का, उसमें आप वो कंटेंट गैदर कर सकते हैं। बट एक स्लॉट ज़रूर रिवीजन का रखिए और एक स्लॉट ज़रूर मॉक टेस्ट का रखिए। आप इसमें एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं, आपको टाइम लगेगा। या फिर आप कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट अ फुल फ्लेज्ड मॉक टेस्ट, यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस, बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ time I would suggest solve mock test papers. That is the best bet. अब ये तीनों स्लॉट्स आप एक सब्जेक्ट को डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हर एक स्लॉट में, लेट्स से आपने रिवीजन के लिए इकोनॉमी उठाया, लेकिन आपका कुछ पार्ट साइंस एंड टेक का रहता था, तो आपने कंटेंट में साइंस एंड टेक उठाया और टेस्ट आपने फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। तो वो जो स्ट्रैटेजी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी। नो वन कैन गिव यू अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी, अ परफेक्ट प्लान एंड से ओके ये 40 दिन करिए और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है और उसकी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग ही ऑल्टर होगी, राइट। अब लाइक आई सेड, आपने एक स्लॉट रिवीजन के लिए रखा, एक आपने कंटेंट के लिए रखा, जिसमें आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है न्यूज़पेपर कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन एक्चुअली स्किप द न्यूज़पेपर। आप सिर्फ करंट अफेयर्स, चाहे आप किसी की मंथली कंपाइलेशंस पढ़ रहे हैं या आप खुद की मंथली कंपाइलेशंस बनाई हैं आपने, दैट इज़ टोटली अप टू यू, आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। और जो आप न्यूज़पेपर के ऊपर टाइम लगाते थे, उसकी जगह पे आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं जस्ट टू गेट अ कर्सरी आइडिया। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि वर्क ऑन योर करंट अफेयर्स रादर देन गोइंग आफ्टर न्यूज़पेपर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद ना अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करना शुरू कीजिए। रिसोर्सेज की कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? सपोज आपने इन्वायरमेंट के लिए सोचा कि मैं क्लाइमेट चेंज इस पर्टिकुलर
जगह से ही पढ़ रही हूँ, तो जस्ट रीड इट फ्रॉम देयर एंड रिवाइज इट एंड स्टिक टू दैट सोर्स. फॉर क्लाइमेट चेंज यू हैव दिस सोर्स, फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज यू हैव दिस सोर्स. वो किसी इंस्टीट्यूट का क्रैश कोर्स हो सकता है, वो आपके अपने इंडिविजुअल नोट्स हो सकते हैं, या वो बुक हो सकती है. सो यू शुड नो कि मेरे को ये सोर्सेज से ही ये चीज़ पढ़नी है. आप कोई भी नया सोर्स ना लेकर आए इस टाइम पर. अगर आपने लेट्स से कोई बुक नहीं पढ़ी है, अगर आपने अभी हिस्ट्री की, कल्चर के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी है, तो कोई बुक मत पढ़िए. किसी भी जगह से नोट्स उठा लीजिए. वो नोट्स आप 4 घंटे का जो एक स्लॉट है उसमें आप वो नोट्स पढ़ सकते हैं रादर देन गोइंग थ्रू द होल बुक. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रीडिंग अ न्यू बुक, अ न्यू सोर्स इज कम्प्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन. आप कर ही नहीं पाएंगे और आपको दिमाग में और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी सफ़र करेंगी. अगर आपका कोई सोर्स होना चाहिए इस टाइम पे, तो वो आपके या तो करंट अफेयर्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए. उससे आप जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे गैदर कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए. उसके बाद मॉक टेस्ट. अब बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि कितने मॉक टेस्ट करें. देखो, मेरे अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 40 से 50 मॉक टेस्ट तो आपको करने ही हैं, जिनमें से 10 एटलीस्ट FLTs होने चाहिए. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर सकते हैं UPSC के, आप CDS के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन इन केसेस में क्या होता है कि हमने, अगर मैं लास्ट ईयर का UPSC का पेपर उठाऊँ प्रीलिम्स का, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो मल्टीपल जगह पे कंटेंट में, करंट अफेयर्स में डिस्कस्ड होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको आते हैं. तो इट्स अ गुड आइडिया टू डू FLTs ऑफ सम इंस्टीट्यूट, ठीक है. तो दैट इज़ माय आइडिया. और जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसको एनालाइज ज़रूर करिए, ठीक है. एनालाइज का क्या मतलब है? देखिए, पहले तो आपको 2 घंटे में ही पेपर सॉल्व करना है. प्रॉपर कंडीशंस रखिए. आप कहीं पे किसी स्कूल में जाएंगे, कोई आपका सेंटर बनेगा, तो वहाँ पे फ़ैन होगा, AC तो नहीं होगा, तो फ़ैन में दीजिए और 9:30 से 11:30 के बीच में दीजिए, राइट. वो कंडीशंस को मिमिक कीजिए, वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, राइट. उसके बाद आपने 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करा, आप उसको एनालाइज करेंगे कि मेरे कितने गलत हुए, कितने सही हुए. और जो मेरे गलत हुए वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत हुए, कि मैंने पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं इसके बारे में, तो आप मॉक टेस्ट से उसको पढ़ लीजिए. या फिर आपने कुछ आंसर गलत मार्क कर दिया, मतलब आपने पहली 2 ऑप्शंस ही पढ़ी और आंसर C था. पहली 2 ऑप्शंस में से लेट्स से अगर 4 ऑप्शन से आपको लगा कि A आंसर होगा, जबकि उससे एक बेटर ऑप्शन C थी, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं UPSC में. या फिर आपने जो है उसको मार्क ही गलत कर दिया इन योर OMR शीट, इफ़ यू आर यूजिंग वन, राइट. सो रीजंस एनालाइज कीजिए, ठीक है. एक तो वो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी ना स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ में आ जाएंगी. जैसे अब मुझे एक क्लैरिटी थी कि मेरे लिए कल्चर वाला पार्ट इज़ अ नो गो जोन. मतलब मैं जितना मर्जी कल्चर पढ़ लूँ, मैं एग्ज़ाम में उतना रिटेन नहीं कर सकती, क्योंकि शायद मेरा एप्टीट्यूड नहीं है कल्चर को लेकर. और वो फिर जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है ना, वो थोड़ी स्क्यू हो जाती है. कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और बेनिफिट नहीं मिलता. तो मैंने कल्चर के क्वेश्चंस में छोड़ के आती थी एग्ज़ाम में, राइट. उसी तरह से आपके लिए हिसाब से हो सकता है कि आप अगर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इन्वायरमेंट इशू हो सकता है, इकोनॉमी इशू हो सकता है, साइंस एंड टेक इशू हो सकता है. तो अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कीजिए, और ये स्ट्रेंथ्स ना आप मॉक दे के ही आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस या हिस्ट्री के क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके सही होते जा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लैक करते हो, तो उसके ऊपर अननेसेसरी एफर्ट डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है. अननेसेसरी एफर्ट का मतलब ये नहीं है, लेट्स से अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ, तो बेसिक्स तो आप कर ही लीजिए, ठीक है. बट हाँ, आप सिर्फ इन्वायरमेंट करते रहें, आपको पता है वो आपका वीकनेस है, और सिर्फ आप इन्वायरमेंट कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, तो वो गलत हो जाता है. और एग्ज़ाम में ना 40 से 45 क्वेश्चन ही आते होते हैं ऑलमोस्ट सबको. उसके बाद अगर आप देखें, आप उसको 75-80 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो वो कैलकुलेटेड गेस होते हैं, लॉजिकली आप सॉल्व करते हो, एलिमिनेशन टेक्निक्स, ऑल दोज थिंग्स कम्स इनटू प्ले. तो ये 40 to 45 ही आप करेक्ट करते हो. ये भी चीज़ आप मॉक टेस्ट करके ही आपको पता चलती है. तो मॉक टेस्ट करने के ना बहुत फ़ायदे होते हैं. कंटेंट के साथ साथ आपको एग्ज़ाम में कैसा फील होगा वो आपको मॉक टेस्ट पहले ही बता देता है.
अगर आपको आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो और आपको लगता है कि मेरे 30 से 35 ही ठीक होते हैं, मतलब 30 से 35 ही शॉर्ट रहते हैं, तो वो आपको पता होगा एग्ज़ाम में भी आपके 40-45 होंगे या थोड़े कम होंगे, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस में फिर कोई गलती नहीं करनी है। वो गलत हो गए तो मतलब सिली मिस्टेक दैट कैन कॉस्ट योर प्रीलिम्स एंड एन ईयर, वो चीज़ नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट सिखाते हैं, तो मॉक टेस्ट को सॉल्व करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्लीपी क्लासेस यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकता है, आप सबको पता है हमारे पेड इनिशिएटिव्स भी हैं और फ्री इनिशिएटिव्स भी हैं। अगर हम पेड इनिशिएटिव्स की बात करें ना, तो हमारे पास क्रैश कोर्स है, हमारे पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है और फुल लेंथ टेस्ट है, एंड दीज आर द रिव्यूज ऑफ द क्रैश कोर्स। इट वाज अ लाइव क्रैश कोर्स। अब हमारा क्रैश कोर्स क्योंकि रिकॉर्डेड है, आप अगर सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और मैं ना सिर्फ ये कहूँगी कि एक सब्जेक्ट अगर आपको लगता है ना, जैसे बहुत सारे बच्चों को इन्वायरमेंट ट्रिकी लगता है, साइंस एंड टेक ट्रिकी लगता है, तो अब जैसे ये DS तलवंडी सर है, इनका साइंस से टेक का लास्ट ईयर का कोर्स था, तो 14 क्वेश्चन साइंस से टेक के आए थे, उसमें से 11 इनके कोर्स से सॉल्व हो रहे थे, राइट। तो बहुत अच्छा रेशियो है फॉर अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, इट कैन बी अ विन विन सिचुएशन। उसी तरह से IR हमेशा इग्नोर्ड रहता है, लेकिन लास्ट ईयर सडनली IR के क्वेश्चंस बहुत आ गए, तो IR आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन्वायरमेंट आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट का रहता है। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पॉलिटी हो गया, वो लगता है आपको आता है, लेकिन कुछ नुआंसेस होते हैं पॉलिटी में भी, एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप इंडिविजुअल क्रैश कोर्स ले सकते हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट रैपिडली एंड तो दैट इज़ देयर। तो अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स लेते हैं, सो दैट इज़ एट 4800। इसमें ना 8 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशल इश्यूज IR भी कवर्ड है, और अगर आप इंडिविजुअल लेते हैं तो वो 1600 का है। तो यहाँ पर क्या है, 3 के साथ आपको 5 फ्री मिल रहे हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मेंटरशिप मिलता है। अब मेंटरशिप का क्या मतलब है, अगर आप कोई कोर्स नहीं लेना चाहते, आपको सिर्फ ना गाइडेंस चाहिए, आपके जैसे मॉक्स में 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमारा मेंटरशिप कोर्स है विच इज़ एट 2400। इसमें क्या है, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप है और एकेडमिक मेंटरशिप है। एकेडमिक मेंटरशिप होता है कि आपके कोई भी एकेडमिक डाउट है ना, आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे और कॉल्स पे। स्ट्रेटेजिक होता है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाइड भी नहीं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, उनको आप कॉल पे ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, सो दैट इज़ अवेलेबल। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट, 9 फुल लेंथ टेस्ट 1200 रुपये में, सो इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ टाइम, इट इज़ मोर देन मनी, राइट। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको चीज़ें दे रहे हैं, और आप हमारे रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पे एम्पल अमाउंट ऑफ रिव्यूज़ आर प्रेजेंट। आप हमारा पढ़ाने का तरीका हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम टाइम इज़ ऑफ एसेंस। आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम आउटपुट निकले, दैट इज़ आवर आइडिया। उसके बाद प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, ये अभी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सिर्फ FLTs पे ही फोकस कीजिए। उसके बाद फ्री इनिशिएटिव्स में हमारी फ्यू मिनट सीरीज़ है, प्री मिक्स आता है। अगेन अगर आप कहीं भी सोने लगे हैं, प्री मिक्स देख लीजिए, 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, 5 कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंकेजेस सब प्री मिक्स में होता है। देन हमारे PYQ के मैराथन है। अब ये जो मैराथन है ना, ये थीम बेस्ड है। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पोर्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी में पढ़ लेते हो, ज्योग्राफी में पढ़ लेते हो, एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ते हो, तो वो हमारे पेड कोर्सेज में भी कवर्ड है और मैराथन में भी है। हर एक सब्जेक्ट का थीम बेस्ड है, वो ज़रूर देख लिए। PYQs आप इग्नोर नहीं कर सकते। PYQ से आपको कुछ ट्रिक्स पता चलती हैं जो आप इस साल अप्लाई करोगे और आप क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सही होंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन 40 दिनों में। अब देखिए जो ये 40 दिन है ना, ये एक तरह से ना आपके लिए डू और डाई है। आपने जितनी मेहनत अभी तक करी है, अब द आइडिया इज टू डबल और ट्रिपल इट। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको खुद ही पुश करना है खुद को, और हर एक ह्यूमन में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, इनडेफिनिट पोटेंशियल है, हमें खुद ही नहीं पता होता हमारे में कितना पोटेंशियल है, अनटिल सिचुएशंस लाइक दीज अराइज।
तो यू हैव टू पुश योर सेल्फ। आपने पूरा साल मेहनत करी है, डिसिप्लिन से पढ़ाई करी है, तो ये टाइम है कि मेक द मोस्ट ऑफ इट। और अगर आपको लगता है ना उसमें लैप्सेस रहे हैं, पिछले 1 साल में कुछ लैप्स हो गया, कुछ आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, लैकिंग्स है, तो उनको कवर करने के लिए भी ये 40 दिन है। तो मेक द मोस्ट ऑफ दीज 40 डेज। एंड अगर आपको हमारे एंड से कोई हेल्प चाहिए तो वी आर देयर फॉर यू। एंड लाइक आई सेड, यू कैन इनरोल इन आवर पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज का ये रहता है कि बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ आप जुड़ जाते हो तो हमारी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और अगर आप हमारे फ्री कोर्सेज के साथ जुड़े हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, प्लीज़ डू मेंशन दैट इन द कमेंट्स एंड वी विल बी हेल्पिंग यू, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट।